आप जाइए, फिर कभी आइएगा। पंडा ने कहा जब हमारा जजमान बीमार है तो हमें छोड़कर जाना चाहिए भला? हमें तो उसकी बीमारी में हाथ बटाना चाहिए, हम जानने वाले कहाँ। बैठ गया। सेठानी जाकर बोली कि पंडा महाराज तो बैठ गए हैं, बोल रहे हैं कि जब हमारा जजमान बीमार है तो हम जाएंगे कैसे? तो कहा बता दो, उन्हें बहुत कर्रा प्रेत पकड़े हुए हैं, वो छोड़ नहीं रहा है। देवी ने जाकर बाहर बताया कि हमारे स्वामी को किसी प्रेत ने जकड़ रखा है, बहुत परेशान है। भगवान भोलेनाथ पंडा के भेष में बैठे। कहा मैंने तो नजर उतारना ही सीखा है, मैं नजर उतार दूंगा, हमको देखते ही देखते प्रेत भाग जाएगा, चलो हमें ले तो चलो। कहा रुको मैं पूछ के आती हूँ फिर बताती हूँ। कहा वो पंडा महाराज बोल रहे हैं कि चलो हमें दिखाओ। सेठ ने कहा अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, जाकर उनसे बता दो कि सेठ जी मर गए। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई रोते हुए और कहने लगी हे पंडा महाराज आप जाइए, हमारे सेठ जी स्वर्ग सिधार गए। कहा रे बहुत दुखद घटना है, अब बताओ क्या होगा? सेठ जी तो चल बसे, और तुम्हारी औरत की जात कहाँ बताओगी? जाकर गांव में कहाँ कहाँ दौड़ी दौड़ी फिरोगी? मैं ही गांव भर में बता के आता हूँ। पंडा महाराज गांव में खबर बता के आ गए कि सेठ दानचंद जी आज स्वर्ग सिधार गए। दानचंद को सांस खींचने और रोकने की शक्ति थी। गांव वालों ने क्या किया, जब आकर देखा तो दानचंद की सांसें नहीं चल रही हैं। सब लोग मिलकर व्यवस्था करने लगे। व्यवस्था करने के बाद में सब लोग चल देते हैं कंधा लगा के, तो सेठानी रोने लगती है। अरे भैया ये मरे नहीं हैं, ये अभी जीवित हैं, अभी ये मरे नहीं है। दान करने के लिए बोल रहे थे कि मर गए हैं, पंडा को एक कौड़ी नहीं देना चाहते थे, अभी मरे नहीं हैं। सब लोगों ने जानते हो क्या कहा भैया? कहा भैया जिसका पति खत्म हो जाए ना, पत्नी को जल्दी विश्वास नहीं होता, वो यही कहती है कि अभी ये मरे नहीं हैं, हमारे स्वामी को मत लेकर जाओ। जैसी सबकी दशा होती वैसी ही तुम्हारी दशा, कोई गलत बात नहीं है, सब लोग यही कहते हैं। और वो सत्य बोल रही थी, लेकिन लोगों ने सत्य पर विश्वास न किया और लेकर पहुंच गए शमशान घाट। वहां पहुंच गए, व्यवस्था की गई, लकड़ी लगा दी गई, लकड़ी ऊपर से भी लाद दी गई, लेकिन सेठ दानचंद नहीं बोले। भगवान भोलेनाथ पहुंचे। कहा ऐसा है सेठ ने मंत्र लिया था? तो लोगों ने कहा अभी नहीं लिया था। तो कहा यदि गुरु कर लें, मंत्र ले लें तो हो सकता है जीवित हो जाएं। कहा यदि ऐसी बात है तो आप जैसा गुरु कहाँ मिलेगा, आप ही मंत्र दे दीजिए। पंडा महाराज पहुंचे और कानों में कहने लगे भैया क्या बात है, अभी जला दिए जाओ? तो कहा हम जल जाएंगे तो ठीक, लेकिन हम एक कौड़ी नहीं देंगे। कहा अजीब इंसान हो, आज तक लोगों ने पुष्प चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, दूध चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, धन चढ़ाया, लेकिन आज तक किसी ने अपने आप को नहीं चढ़ाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कहो क्या मांगते हो? कहा प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कौड़ी छोड़ दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है जा, मैं तुझे कौड़ी दान करता हूँ, उठ के बैठ जा। उठ के बैठ गए सेठ दानचंद। जनता बहुत प्रसन्न हुई कि देखो गुरु मंत्र लेने का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि मरा हुआ इंसान उठकर बैठ गया। बोलिए भूत बाबा भगवान की जय हो। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माता यशोदा से भैया ठाकुर साहब कि अपने लल्ले को लेकर हमारे सामने आओ, मैं नजर उतार दूंगा। तो सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, मंद मंद मुस्काए, मंद मंद मुस्काए। सुन बातें मैया की
यशोदा ने कहा मैं तो लल्ले को नहीं दिखाऊं। अब भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु को याद कर रहे हैं, प्रभु इतनी दूर से मैं चलकर आया हूं आपके बाल रूप का दर्शन करने और आप दर्शन नहीं दे रहे हैं, बताइए प्रभु मैं क्या करूं। भगवान विष्णु कहते हैं हे प्रभु ये हमारे बस में नहीं है, माता यशोदा से विनती करो, प्रार्थना करो, वही यदि चाहेंगे तो आपको दर्शन होंगे, नहीं तो फिर नहीं होंगे। कहा ये दर्शन नहीं करा रही, कहा प्रार्थना तो करो ढंग से, विनती करो दिखाएंगे। तो कहा कुछ आप ही करो। तो भगवान विष्णु ने योग माया को भेजा और गांव में एक काकी रहती थी जिनकी बात गांव में कोई नहीं टालता था, वो झूठ नहीं बोलती। काकी के भेष में योग माया आई और माता यशोदा से कहा हे मैया ए बहुत पहुंची महात्मा है, बहुत पहुंची संत हैं, इन्हें लल्ले का दर्शन करवा दो, लल्ले को कभी नजर नहीं लगेगी, लल्ला कभी बीमार नहीं होगा, इन्हें दर्शन करा दो। योग माया के कहने पर माता यशोदा लल्ला को लेकर के भगवान कन्हैया को लेकर के भगवान भोलेनाथ के सन्मुख आई। भगवान भोलेनाथ ने दर्शन किए और मन बहुत ज्यादा संतुष्ट और प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के डमरू की नाद करते हुए अपने यथास्थान पहुंच गए। अब कुछ देर बाद हम लोग भी अपने अपने यथास्थान पहुंच जाएंगे। भैया आरती की तैयारी कीजिए। बोले भूतनाथ भगवान की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। एक दिन एक ब्राह्मण देवता भोजन करने के लिए गए। आइए अनिल बाबू के मुखारबिंद से कुछ भजन सुनते हैं। भैया तब तक आरती की तैयारी कीजिए। ओ मैया तो दे हो विदाई तुम्हें है, मैया तो दे हो विदाई तुम्हें है, राम दुहाई मैया तो दे हो विदाई तुम्हें है, राम दुहाई।
कन्हैया लाल की। सांवरे सरकार की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। भगवान